नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 16 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। सरकार ने टेलीकॉम को दिया बड़ा रिचार्ज, कैबिनेट ने लगाई सुधारों पर मुहर। कंपनियों को वित्तीय राहत तो ग्राहकों को होगा फायदा। आपको बता दें कि एडजस्टेड ग्रास रेवेन्यू से लेकर स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस और अन्य बकाये के भुगतान पर 4 साल की मोहलत। कनेक्शन लेने के लिए नहीं करनी होगी कागजी कार्रवाई। 4G का होगा विस्तार तो 5G के लिए रास्ता तैयार किया जाएगा। वही अगली खबर दैनिक जागरण से। हम लोकतांत्रिक देश हैं, यहाँ कानून का राज है, ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को द्वारा की गई है। ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब। अध्यक्ष और सदस्यों की कमी वाले ट्रिब्यूनलों में 2 हफ्तों में नियुक्तियां करने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि भारतीयों ने खोजी डेंगू की दवा, मनुष्यों पर परीक्षण बहुत जल्द होगा। अभी तक विश्व में कोई दवा नहीं है उपलब्ध, लक्षणों के आधार पर होता है इलाज। CDRI लखनऊ ने 2 दवाओं को डेंगू के इलाज में पाया कारगर। अभी थ्रोम्बोसिस के इलाज में होता है इसका इस्तेमाल। दोनों दवाएं चूहों पर सफल ट्रायल हो चुका है इसका। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। दुशांबे में होगी भारतीय कूटनीति की परीक्षा, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 17 सितंबर को। पीएम लेंगे वर्चुअली हिस्सा। अफगानिस्तान पर चीन, पाकिस्तान और रूस के एक सुर में बोलने के आसार है और यहाँ पर भारत की कूटनीति की परीक्षा होगी, जहाँ पर अपने हित को साधने का प्रयास किया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही। इसमें दिया है कि देश में MU और C1.2 वेरिएंट के केस नहीं। केरल और मिजोरम को छोड़कर देश में काबू में है कोरोना। 4 दिनों में 30,000 से अधिक 30,000 से कम मिल रहे हैं संक्रमित। आपको बताएं कि पिछले 24 घंटों में 27,176 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही साथ कोरोना वायरस के 2 और नए वेरिएंट सामने आए हैं। लेकिन सुकून देने वाली बात है कि MU और C1.2 नाम के इस दोनों वेरिएंट के मामले अभी तक भारत में नहीं पाए गए हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया है कि भारत में मांग रहे हैं अफगानिस्तान के नागरिक शरण। आपको बताएं कि 736 अफगान नागरिकों ने कराया पंजीकरण। UNHRC का ये दावा है। और आपको बताते चले कि 130 से ज़्यादा शरण के लिए हर रोज़ हेल्पलाइन पर आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान में ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि उसके बाद अफगानी लोग जो हैं लगातार भारत आने के लिए आवेदन दे रहे हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से। इसमें दिया कि एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रमुख ने लगाई बोली। टाटा सन्स ये बोली जीतती है तो 67 साल बाद कंपनी एक बार फिर से उसकी होगी। आपको बता दें कि बिक्री को तैयार सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने वित्तीय बोली लगाई है। बुधवार को कंपनी के लिए वित्तीय बोली लगाने की समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार ने बताया कि उसे कई बोलियां मिली हैं, लेकिन उसने बोली लगाने वालों की संख्या नहीं बताई। टाटा सन्स के प्रवक्ता एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोली लगाने की पुष्टि की गई है उनके द्वारा। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। WHO का ऐसा कहना है। पिछले हफ्ते 44 लाख मामले मिले, 2 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इस दौरान मौतों की संख्या में भी आई है कमी। एक हफ्ते में 62,000 मौत दर्ज किया गया। तो आपको बता दें कि WHO के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि संसद में अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसा कहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि विधानमंडलों की विश्वसनीयता सदस्यों की भूमिका और आचरण से जुड़ी होती है। उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपील की कि वे विधानमंडल के अंदर और बाहर शालीनता के उच्चतम मापदंड का पालन करें। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि निचली अदालतों के लिए दिशा निर्देश तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जमानत मंजूर करने के पहलू को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ दिशा निर्देश निर्धारित कर सकता है। ऐसा अदालतों को इस मुश्किल से बचाने में मदद करने के लिए प्रस्तावित है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जमानत का क्या हो। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। देश में बलात्कार के रोजाना औसतन 77 मामले आते हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार सामने आ रहे बलात्कार और यौन हिंसा के मामलों में
महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावों को उलट दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि बीते साल पूर्णबंदी के बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कोई खास कमी नहीं आई है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही बुधवार को कोरोना के 30,000 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बताते चले कि सबसे अधिक मामले जो हैं वो केरल में हैं, 17,681 मामले दर्ज किए गए। वहीं 208 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। केरल के अलावा महाराष्ट्र में 3783 और तमिलनाडु में 1658 समेत दक्षिण भारत में मामले जो हैं वो लगातार ज़्यादा बने हुए हैं। वही अगली खबर हिंदुस्तान से बिहार से संबंधित है। जमीन के सर्वे में कोताही करने वालों पर गिरी गाज। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सर्वेक्षण विभाग ने 5 कर्मियों के खिलाफ की है कार्रवाई। 1 शिविर प्रभारी और 4 अमीन पर हुई है कार्रवाई। अव्यवस्था के कारण प्रभारी का वेतन काटने का दिया गया है आदेश। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही 25 रुपये में राजधानी के पर्यटन स्थलों की करे सैर। आपको बताते चले कि बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग की बसें 25 रुपये में राजधानी की सभी पर्यटन स्थलों की सैर कराएंगी। बसें दिन भर में 4 ट्रिप चलेंगी। इससे लोग जो हैं गांधी मैदान से बिहटा रूट पर बिहार म्यूजियम, हांडी साहेब, मनेर शरीफ, सिटी रूट पर छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, पटना साहिब गुरुद्वारा का दर्शन कर सकेंगे। रात 11 बजे तक ये बसें चलेंगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही जेई मेन का रिजल्ट आ गया। बिहार का वैभव विशाल देश का सेकंड टॉपर बना है। जेई मेन के चौथे चरण का रिजल्ट मंगलवार देर रात जारी कर दिया गया। इसमें बिहार के छात्र वैभव विशाल देश में दूसरे स्थान पर हैं। वो सीतामढ़ी के राजापट्टी के रहने वाले हैं। बिहार में लड़कों ने 100 परसेंटाइल लाकर टॉपर वैभव हुए। लड़कियों में ऋचा 99.88 परसेंटाइल लाकर टॉपर बनी है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से बेहटा में 500 करोड़ रुपए में बनेगा एनआईटी का नया कैंपस। एनआईटी का बेहटा कैंपस अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। परिसर के विकास के लिए संस्थान को शिक्षा मंत्रालय की ओर से 500 करोड़ रुपए मिले हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से काम पर लौटे निगम कर्मी, शहर में सफाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटना समेत राज्य भर के नगर निकायों में पिछले 9 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त हो गया। शहर की सफाई शुरू हो गई है। गुरुवार से सभी दैनिक सफाई कर्मी काम पर लौट जाएंगे। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन पर 30 लाख से अधिक टीकाकरण की तैयारी बिहार में चल रही है। राज्य में कोरोना टीकाकरण का दूसरा महाअभियान पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को चलेगा। इस दौरान 30 लाख से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि आज मध्य दक्षिण भारत में भारी बारिश की आशंका। दक्षिण मध्य भारत के कुछ इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश की आशंका है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वही अगली खबर भी हमने लिया प्रभात खबर से। 20 परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी रद्द, रिजल्ट रुका, भविष्य में नहीं दे पाएंगे परीक्षा। जेई मेन प्रश्न पत्र लीक मामला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। कई परीक्षार्थी अभी रडार पर हैं। तो आपको बताते चले कि जो गड़बड़ी किया गया था परीक्षा में, उसको लेकर 20 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। भविष्य में कभी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से हमने लिया है, जिसमें दिया कि 5 लाख में होगा लीवर ट्रांसप्लांट। 110 मरीज संपर्क कर चुके हैं ट्रांसप्लांट के लिए। अब तक 15 मरीजों को चिन्हित कर लिए गए हैं। और आपको बताया चले कि IGIMS में अब मरीजों में 4 से 5 लाख रुपए में लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार 10 लाख रुपए का अनुदान भी देगी। तो ये थे आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉक को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।